नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें मैंने आईटीआई के इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि एक कॉमन सब्जेक्ट है आईटीआई के सभी इंजीनियरिंग ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए कलेक्ट किए हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं मैंने पूरी किताब से उठाए हैं, क्योंकि आपका जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्जाम होता है जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें आपको लिखना पड़ता है मैनुअली, तो उसमें क्या होता है आपके 3 या 4 क्वेश्चन जो वो एमसीक्यू टाइप भी आते हैं। तो वो जो एमसीक्यू टाइप जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं 100 प्रश्नों में से ही बनेंगे। यहाँ पे कुछ प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसके अलावा बाकी के जो प्रश्न होंगे उनकी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, ड्राइंग बोर्ड के कई भाग होते हैं, इसके बैटन का उद्देश्य है। तो ड्राइंग बोर्ड जो होता है जिस पर हम ड्राइंग बनाते हैं, तो उसके नीचे की तरफ जो फट्टियाँ लगी होती हैं, इस इमेज में आप देख सकते हो, ये आपकी बैटन होती हैं। ये क्या करती हैं, ये इस ड्राइंग बोर्ड को सहारा देने का, सपोर्ट देने का काम करती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बोर्ड को मुड़ने से बचाना। इसकी बाकी की जो फट्टियाँ होती हैं, बोर्ड की जो दूसरी फट्टियाँ होती हैं उनको मुड़ने से बचाती हैं, तो ये इनका काम होता है। दूसरा प्रश्न है, प्रोट्रैक्टर, जिसे हम चांदा भी कहते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं ये एक प्रोट्रैक्टर है और साधारण बोलचाल की भाषा में हम इसे डी कहते हैं। हम जानते हैं कि ये कोण मापने का एक उपकरण है, लेकिन ऑप्शन दिए गए हैं कि कोण किस में मापते हैं। तो हम जो कोण मापते हैं इस डी की सहायता से, वो डिग्री में मापते हैं। तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पे आपका सही होगा। तीसरा प्रश्न है, झुके हुए अक्षर जिन्हें वर्टिकल से 15 डिग्री पर झुकाया जाता है कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पर इस इमेज में आप देख सकते हैं ये अक्षर झुके हुए हैं जो कि 15 डिग्री दाएं तरफ झुके हुए हैं। ठीक है, तो दाएं तरफ झुके हुए 15 डिग्री जो अक्षर होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, वो आपके इटैलिक कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। हमारा चौथा प्रश्न है, दो बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी को कौन सी रेखा दर्शाती है। यानी कि दो बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु ये और दूसरा बिंदु ये, इनके बीच कम से कम दूरी की एक रेखा। तो कम से कम दूरी, बिल्कुल सीधी एक रेखा है, और ये रेखा कौन सी रेखा है, ये एक सरल रेखा है। तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी की जो रेखा होती है वो एक सरल रेखा होती है। तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। हमारा पांचवा प्रश्न है, एक गमन करता बिंदु अपनी दिशा बदलता रहता है, इस प्रकार बनी रेखा का नाम बताइए। यानी कि एक बिंदु दिया गया है, ये गमन कर रहा है, यानी कि यात्रा कर रहा है, जैसे ये इस तरह से यात्रा कर रहा है और ये अपनी दिशा बदल रहा है इस प्रकार से। तो यह किस प्रकार का जो है रेखा बनाएगा। तो ये क्या कर रहा है, ये वक्र रेखा यानी कि मुड़ी हुई लाइनें बना रहा है। तो वक्र रेखा को हम इंग्लिश में कर्व्ड लाइन बोलते हैं, CURVED। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही होगा। छठा प्रश्न है, एक सरल रेखा जो न तो वर्टिकल है, यानी कि ना तो वो इस प्रकार से सीधी है, और ना ही वो हॉरिजॉन्टल है, यानी कि ना वो इस प्रकार से है। तो वो उस लाइन को आप क्या कहेंगे, यानी कि ना तो वो सीधी है और ना ही वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो इस प्रकार की लाइन कैसी होगी, तो वो लाइन होगी आपकी इस तरह से टेढ़ी, और टेढ़ी जो लाइनें होती हैं उन्हें हम झुकी लाइनें कहते हैं। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पे आपका सही है। सातवां प्रश्न है, एक वृत्त में कितने डिग्री होती हैं। तो अगर मैं एक यहाँ पे एक बिंदु है मेरा, यहाँ पे मैं प्रकार रखूँ और इसको चारों तरफ इस प्रकार से घुमा दूं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं केंद्र मान लेता हूँ। तो ये जब कोण होगा, ठीक है, जैसे मेरा यहाँ पे ये मेरी रेखा है और एक कोण मेरा शुरू हुआ यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितने डिग्री मुझे घूमना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो हो गया मेरा 90 डिग्री। यह अगर मैं रेखा सीधी कर दूं तो ये हो जाता है मेरा यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, और 180 डिग्री और नीचे घूम जाऊं तो ये टोटल बन जाता है मेरा 360 डिग्री। तो जो वृत्त होता है वो कितने डिग्री का होता है, वो 360 डिग्री का होता है, जो कि ऑप्शन डी आपका सही है। हमारा आठवां प्रश्न है, अधिक कोण का मान होता है। तो अधिक कोण कौन से होते हैं, तो कोण जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। एक होता है आपका समकोण जो कि 90 डिग्री का होता है, एक सरल रेखा जो कि 180 डिग्री का कोण होता है,
तो अधिक कोण कौन सा है? 180 डिग्री से अधिक 360, 180, 180 नहीं होगा क्योंकि 180 जो है वो एक सरल रेखा कोण है। 360 डिग्री वृत्त का कोण होता है और 180 से डिग्री होगा या फिर 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अधिक कोण कौन से होते हैं? जो 90 से अधिक और 180 से कम होते हैं। जैसे ये एक सरल रेखा मैंने बनाई, ये एक 180 डिग्री का कोण है। जैसे यहाँ पे मेरा बिंदु है, ठीक है, तो यहाँ से ये कोण स्टार्ट होगा, तो ये 180 डिग्री का है, ये एक सरल रेखा है। और अगर मैं इस पर इस तरह से एक लंब बना दूँ इस प्रकार से, तो ये मेरा 90 डिग्री का कोण बन गया। 90 इस तरफ और 90 इस तरफ। तो अधिक कोण कौन से होते हैं? जो कोण 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी कोण हो, 190 से ज़्यादा है, 95 हो, 105 हो, 120 हो, 30 हो, 180, 150, ठीक है, कुछ भी हो, 180 से लेके इस 90 के बीच में, ठीक है, जितने भी कोण होंगे वो आपके अधिक कोण होंगे। इसके अलावा जो कोण 90 डिग्री से कम होते हैं, यानी कि इस तरफ जो कोण होंगे, चाहे वो आपका 80 डिग्री है, 75 डिग्री है, 45 डिग्री है, 15 डिग्री, कुछ भी, ये आपके न्यून कोण होंगे और ये होंगे आपके अधिक कोण, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। उसके बाद 9वां प्रश्न है, निम्न में से किस कोण का मान स्थिर होता है? यानी कि कौन से कोण का मान स्थिर रहता है, कोई बदलता नहीं है। तो सरल रेखा, जैसे मैंने एक सरल रेखा बनाई, तो इस कोण का मान कितना है? इस कोण का मान है 180 डिग्री, ठीक है। तो उसके बाद है न्यून कोण। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि न्यून कोण जो है 90 डिग्री से कम होते हैं। तो यहाँ पे एक कोण है जो कि 15 डिग्री का, ये भी न्यून कोण है। एक कोण है 45 डिग्री का, ये भी न्यून कोण है। तो न्यून कोण का मान बदलता रहता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो सरल रेखा, इसका मान कभी नहीं बदलेगा। अगर आपको कोई कहे कि सरल रेखा का मान क्या है 180 डिग्री, तो कि 180 डिग्री ही रहेगा, लेकिन अधिक कोण का भी मान बदलता रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन सी है अधिक कोण। अधिक कोण का मान मैं यहाँ पे 175 भी लिख सकता हूँ। अधिक कोण का मान मैं यहाँ पे 100 डिग्री भी लिख सकता हूँ। तो अधिक कोण भी बदलता है, लेकिन सरल रेखा का जो कोण का मान है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। निम्न में से किस कोण का मान स्थिर होगा? सरल रेखा जो कोण है उसका मान स्थिर होगा। इसके अलावा रिफ्लेक्स कोण कौन से होते हैं? जो कोण, यहाँ पे इस इमेज में देखिए, जो कोण 180 डिग्री से ज़्यादा होते हैं, 180 से ज़्यादा और 360 से कम, यानी कि यहाँ पे कुछ भी कोण होगा, ठीक है, 180 से ज़्यादा और 360 से कम, इस एरिया में ये आपका रिफ्लेक्स कोण होगा, ठीक है, ये आपके रिफ्लेक्स कोण कहलाएंगे। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वृत्त का भाग नहीं है? तो मैं यहाँ पे एक वृत्त बना देता हूँ। तो इनमें से कौन सा वृत्त का भाग नहीं है? तो केंद्र, तो सबसे बीच में जो चिन्ह होता है वो वृत्त का केंद्र होता है, ठीक है। विकर्ण, तो विकर्ण क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पे ये एक त्रिभुज बनाता हूँ मैं, एक समकोण त्रिभुज है, ये इसका आधार है, ये लंब है या फिर ऊंचाई बोल सकते हैं, और ये जो तीसरी रेखा है जो कि टेढ़ी है, इसे हम विकर्ण कहते हैं। और वृत्त के अंदर कहीं पर भी विकर्ण नहीं आता है। ऑप्शन सी है परिधि। ये जो वृत्त का बाहरी, ये आप देख रहे हो, ये बाहर की तरफ जो रास्ता बना होता है, परिपथ होता है, इसे परिधि कहते हैं। उसके बाद है अर्धव्यास। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये केंद्र, और केंद्र से लेकर जो आपकी परिधि के बीच की ये दूरी होती है, इसे त्रिज्या कहते हैं। इसके अलावा इसे अर्धव्यास भी कहते हैं। अगर ये रेखा पूरी बना दूं मैं इस प्रकार से, तो ये बन जाएगा आपका व्यास यहाँ से लेके यहाँ तक, और अगर सिर्फ यहाँ तक का पूछें तो ये बनेगी आपकी त्रिज्या या फिर अर्धव्यास। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे आपका सही होगा। जो विकर्ण होता है वो वृत्त का भाग नहीं होता है। 11वां प्रश्न है, वृत्त की स्पर्श रेखा उसके केंद्र के साथ यह कोण बनाती है। तो मैं यहाँ पे फिर से एक वृत्त बना लेता हूँ। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, सो समझने की कोशिश कीजिएगा। केंद्र मैंने बना लिया, वृत्त की एक स्पर्श रेखा, मैं यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचता हूँ जो वृत्त को बाहर से छूते हुए निकल रही है। कहीं पर भी बना सकते हो, इस तरफ भी बना सकते हो, इस तरफ भी बना सकते हैं, जहाँ आपको अच्छा लगे।
ठीक है। एक स्पर्श रेखा उसके केंद्र के साथ एक कोण बनाती है, तो ये केंद्र है, स्पर्श रेखा इस केंद्र को ऐसे टच करेगी। ठीक है, तो स्पर्श रेखा केंद्र के साथ कौन सा कोण बनाएगी, तो यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा, यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का कोण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। 12वां प्रश्न है, न्यून कोण त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो एक त्रिभुज है जो कि न्यून कोण त्रिभुज है। आपने देखा होगा समकोण त्रिभुज होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं, तो यहाँ पे न्यून कोण त्रिभुज बताया गया है। ये न्यून कोण कौन सा होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि न्यून कोण वो होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ। ठीक है, किसी भी प्रकार का आप त्रिभुज बना सकते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इन कोणों का मान लिख लेता हूँ। और कोई भी त्रिभुज XYZ आप ले लीजिए, उसके अंदर जो तीन कोण होंगे, तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज होंगे, यह त्रिभुज इसके अंदर जो तीन कोण है, तीनों न्यून कोण होंगे, यानी कि 90 डिग्री से कम होंगे। तो मैं इनको लिख सकता हूँ 60, 60 और 60। 6 दूनी 12, 6 तिये 18। अगर इन तीनों कोणों का योग 60-60 डिग्री है तो ये क्या है, ये न्यून कोण है, क्योंकि न्यून कोण जो है 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, तो न्यून कोण त्रिभुज का प्रत्येक कोण कैसा होगा, प्रत्येक कोण भी न्यून कोण ही होगा जो कि 90 डिग्री से कम होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। हमारा 13वां प्रश्न है, एक स्थिर बिंदु से, तो यहाँ पे एक प्रश्न है, एक स्थिर बिंदु, यहाँ पे एक स्थिर बिंदु है, इससे समान दूरी को परिपथ द्वारा बनाई गई रचना बताइए। तो यहाँ पर एक परिपथ बना लेते हैं इससे समान दूरी पे, जैसे मैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक परिपथ बना लेता हूँ इसके चारों तरफ। ठीक है, इस प्रकार से, तो ये बनेगा एक वृत्त। इसकी दूरी 5 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 5 सेंटीमीटर। इसने कहा एक स्थिर बिंदु से समान दूरी को परिपथ द्वारा बनाई गई रचना, यानी कि ये इसके चारों तरफ रास्ता है और चारों तरफ इसकी दूरी 5-5 सेंटीमीटर, कुछ भी आप लिख सकते हो जो कि समान है। तो ये रचना किस प्रकार की है, ये एक वृत्त है। आप देख सकते हैं ये एक वृत्त है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। अगला प्रश्न है, वृत्त के केंद्र को यदि परिधि से मिला देते हैं तो यह रेखा कहलाती है। तो मैं फिर से यहाँ पे एक वृत्त बना लेता हूँ, इसका केंद्र है, वृत्त के केंद्र को यदि परिधि से मिला दें, तो परिधि जो है ये बाहर का रास्ता है, तो वृत्त के केंद्र को मैं परिधि से मिला देता हूँ, तो यह रेखा क्या कहलाएगी, तो यह वाली जो रेखा है ये क्या होगी, ये बनेगी आपकी त्रिज्या, या फिर इसे हम अर्धव्यास भी कह सकते हैं। तो जो ऑप्शन ए है यहाँ पे आपका सही है। 15वां प्रश्न है, इस चतुर्भुज के दोनों विकर्ण समान होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो कौन सा है ऐसा चतुर्भुज। एक चतुर्भुज मैंने यहाँ पे बनाया, ये एक चतुर्भुज है। ठीक है, इसने कहा इसके दोनों विकर्ण समान हैं। विकर्ण होते हैं जो इस तरह से टेढ़े होते हैं, तो इसकी दूरी और इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों की समान है। ठीक है, और ये परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि यहाँ पर एक दूसरे को ये 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, तो यह किस प्रकार का चतुर्भुज है। ठीक है, तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं और 90 डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं चारों तरफ, तो ये किस प्रकार का चतुर्भुज होगा, ये होगा एक वर्ग। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। अब आप कहोगे वर्ग क्यों, क्योंकि वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजाएं, ये बाहर की जो भुजाएं हैं, ये चारों भुजाएं एक समान होती हैं, और ये समान होंगी तो इसके विकर्ण भी समान होंगे। ठीक है, और वर्ग के जो ये कोण होते हैं, ये वाले कोण, ये भी 90-90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे आयत क्यों नहीं, तो आयत कैसा होता है, आयत जो है इस तरह से बनता है, जिसकी आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो समानांतर होती हैं, लेकिन वो वर्ग की तरह उसकी चारों भुजाएं एक समान नहीं होती हैं, उसकी दो भुजाओं का मान अलग होता है और बाकी की जो दो भुजाएं होती हैं उनकी लंबाई अलग होती है। इसके अलावा समानांतर चतुर्भुज,
तो ये जो आयत है ये एक समानांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजाएं जो हैं इनके बीच की जो दूरी है वो एक समान है। तो ये एक समानांतर चतुर्भुज है, इसलिए ये जो है वर्ग की तरह समकोण नहीं बनाती है, तो इसे भी हम यहाँ पे नहीं रखेंगे। उसके बाद है समचतुर्भुज। तो यहाँ पे इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान है। वैसे देखा जाए तो ये भी एक समचतुर्भुज है, लेकिन हम इसे वर्ग कहेंगे। तो समचतुर्भुज ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैं इसको इस प्रकार से करूं तो यहाँ पे आप देखोगे ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, इन चारों की लंबाई एक समान है, तो ये एक समचतुर्भुज है। तो हम इसे वर्ग क्यों नहीं कहते, क्योंकि इसके विकर्ण जो हैं एक तो वो 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते हैं, दूसरा इसके ये जो कोण है ये भुजा एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती हैं, इसीलिए ये वर्ग नहीं है, ये एक समचतुर्भुज है। इसे हम आयत भी कह सकते हैं, समानांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं, और ये एक वर्ग है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। 16वां प्रश्न है, समकोण त्रिभुज का एक कोण 50 डिग्री का है, दूसरे कोण का मान क्या होगा। तो इसने पहले ही बताया है एक त्रिभुज है जो कि समकोण है। समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो जैसे मैंने ये त्रिभुज बनाया, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री का है। इसका एक कोण, इसने कहा इसका एक कोण 50 डिग्री का है, इसने इसका दूसरा कोण भी बता दिया। तो मान लो कि ये कोण हमारा 50 डिग्री का है और ये हमारा 90 डिग्री का, क्योंकि ये समकोण है। तो दूसरे कोण का मान यानी कि इसका ये जो तीसरा वाला कोण है ये कितने डिग्री का होगा। आप सब जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर ए, बी और सी तीन कोण दिए गए हैं, और ए और सी कोण प्लस बी तीनों इसके बराबर होने चाहिए। यहाँ पर ए और सी दिया गया है 90 जमा 50 जमा में बी, ठीक है, बराबर हैं 180 के। तो 9 और 5 140 प्लस बी इक्वल टू 180। अब ये 140 इस तरफ जाएगा तो ये घटा में होगा, तो 180 घटा 140 बराबर हो गए बी। तो कितना बच गया 40। तो जो कोण बी है वो कितना है, वह 40 डिग्री का है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दूसरे कोण का मान कितना है 40 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो है 180 डिग्री होता है, जिसमें ये एक समकोण त्रिभुज है तो एक 90, दूसरा 50 डिग्री और तीसरा बचा हमारा 40 डिग्री का, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही है। तो दोस्तों ये हो गई हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।